हेलो फ्रेंड्स, एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक समकोण त्रिभुज में परिवर्तित किया जाता है। यदि समकोण त्रिभुज के आधार और लंब का अनुपात 3:4 है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। ठीक है, सवाल ये आपसे पूछा है कि एक क्या है 21 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आपका एक वृत्त है जिसका जो रेडियस दे रखा है वो 24 है। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को एक समकोण त्रिभुज में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में इसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परिधि है ना, कुल जो लंबाई होगा परिधि का, उसी परिधि के बराबर ये वाला इसकी लेंथ होगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों का जो परिधि है या जो परिमाप है दोनों का बराबर होगा ही ना, क्योंकि इस वृत्त से ही क्या बनाया गया है, ये ट्रायंगल फॉर्म किया गया है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आने कहने मतलब है कि इस रस्सी की जो लेंथ होगा, इस जो वृत्त का जो लेंथ होगा अगर इतना होगा तो इसी रस्सी को मोड़ मार करके इस तरीके से बनाया गया होगा, है ना। तो पहले तुम्हें पता करना होगा कि वृत्त का परिधि कितना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि होता है 2πr इक्वल टू कितना, ये 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है कितना, सॉरी यहाँ पर 24 नहीं है 21 है, 21 है। ठीक है, तो 21 हो जाएगा, तो 7 तुम कह सकते हैं 22 44, 44 दिया 132 सेंटीमीटर। इसका परिधि कितना निकल गया 132। आने हम कह सकते हैं 132 सेंटीमीटर से ही इस ट्रायंगल का फॉर्म किया गया होगा, बनाया गया होगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों भुजाओं का योग कितना रहा होगा, 132 सेंटीमीटर से मिलकर बनाया गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखिए, कहता है समकोण त्रिभुज के आधार, यानी कि ये जो आधार है और लंब का जो अनुपात है वो 3:4 है। मतलब कि अगर ये 3 है तो ये कितना है, 4 है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि 3:4 है, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा तो ये 8 होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 3 4 है, तो कहने का आपको दिख रहा होगा ये ट्रिपलेट है। अगर आप ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है तो पढ़िए इसको पहले, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 4 और ये कितना है, ये 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। तो अगर ये 3:4 में है तो ये कितना होगा, इसमें विकर्ण जो होगा वो 5 होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका जो भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 दे रखा है। ठीक है, अगर इसका आधार 3 है, लंब 4 है, तो विकर्ण कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और ये पूरे जो कुल योग है वो कितना दे रखा है, 132। ठीक है, ये पूरा तीनों भुजाओं का योग कितना है, 332 है, 132 है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कि हमारा ये अनुपात दे रखा है, तो ये टोटल कितना है, 5 4 9 3 12 का अनुपात में दे रखा है। तो हम एक का निकाल लेते हैं पहले, आधार कितना है, 3 है, तो 12 कम 12 और 12 कम 1 12, तो हो जाएगा 11 33। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा जो ट्राइंगल है इसका जो आधार है वो कितना है, जो आधार है वो 33 है। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालना चाहें 132, अगर ये 12 की वैल्यू है तो हमें 4 की निकालनी है, तो 4 तो हो जाएगा 12 कम 12, 12 कम 12, तो हो जाएगा 11 4 44। इसके ये जो लंब है वो कितना है, 44 है। यही अगर हम करते हैं 132 का, ये 12 है तो ये 5 कितना, तो 12 कम 12, 12 कम 12, तो 11 5 55। तो इसका विकर्ण कितना है, 55 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, तो कर्ण इसका कितना है, 55 है। ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। आइए अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लेता, आपसे एरिया पूछ लेता, तो क्या करते, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाता है 22 दूनी 44 और 33 गुना 22 कर लेते हैं, जो आता हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल थे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।